गोस्वामी तुलसीदास की दार्शनिकता पर विचार कीजिए अथवा तुलसीदास जी के दार्शनिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तुलसीदास के दार्शनिक विचार। गोस्वामी तुलसीदास एक महान भक्त, प्रबुद्ध कवि, समन्वयवादी, लोकनायक, समाज सुधारक, उपदेशक एवं तत्वदृष्टा दार्शनिक थे। वो एक प्रबुद्ध विचारक एवं तत्व चिंतक महापुरुष थे। तुलसी के समय में अनेक धार्मिक मत एवं दार्शनिक विचार प्रचलित थे जिसमें परस्पर विरोध व्याप्त था। तुलसी ने इन विरोधों को बहुत अंशों में दूर कर अपनी समन्वयवादी दृष्टि का परिचय दिया और अपना एक निश्चित दार्शनिक मत स्थापित किया जो प्रमुख रूप से रामचरितमानस एवं व्यंजक पत्रिका में उपलब्ध होता है। तुलसी के दार्शनिक विचारों का अध्ययन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है। पहला, ब्रह्म का स्वरूप। तुलसी ने ब्रह्म को निर्गुण, निराकार, निर्विकार, सर्वव्यापी, सच्चिदानंद, अनादि विश्वरूप कहा। उन्होंने राम को ही ब्रह्म कहा। वे राम और ब्रह्म की एकरूपता निरूपित करते हुए कहते हैं, अमल अनवद्य अद्वैत निर्गुण सगुण ब्रह्म सुभिराम नरभूप रूपम। वह ब्रह्म को व्यापक एवं सर्व अंतर्यामी मानते हुए कहते हैं, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत्य चेतन घन आनंद राशि। तुलसी के राम निर्गुण और निराकार ब्रह्म के ही सगुण साकार हैं। वो लिखते हैं, अगुण सगुण द्वै ब्रह्म स्वरूपा अकत अगाध अनादि अनुपा। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है तथा असुर एवं अभिमानी बढ़ जाते हैं तब तब वे प्रभु कृपा करके अवतार लेते हैं और सज्जनों के कष्ट का हरण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब जब हुई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुदर विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जो निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म है वही भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर सगुण आकार रूप धारण कर लेता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, अगुणई सगुणई नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुध भेदा। अगुण अरूप अलख अज सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। तुलसी का ब्रह्म स्वतंत्र एवं सच्चिदानंद घन है। वह सर्वज्ञ, अनवद्य, निराकार, नित्य निरंजन, अविनाशी, अमोघ शक्ति संपन्न है। वही ब्रह्म राम के रूप में अवतरित हुआ है और नाना प्रकार की मानवीय लीलाएं कर रहा है। उसकी ये लीलाएं विचित्र हैं और मुनियों को भ्रमित कर देती हैं। दूसरी हेडिंग है, दूसरा बिंदु है जीव का स्वरूप। तुलसी के अनुसार ये जीव पंच तत्वों से निर्मित हुआ है। वे लिखते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बने शरीरा। यह जीव मन, प्राण और बुद्धि से विलक्षण है। ये ईश्वर का ही अंश है, अतः ईश्वर के समान चेतन, अमल, अविनाशी एवं सहज सुख का भंडार है। किंतु माया के वशीभूत होने के कारण ये अपने मूल रूप को भूल चुका है। वो लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। सो माया वश पर्यो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। माया का प्रभाव जीव पर है होता है, ईश्वर पर नहीं। माया तो ईश्वर के अधीन है, परवश जीव स्वपश भगवंता। राम सर्वज्ञ मायापति हैं, मायापति सर्वशक्तिमान है, जबकि जीव अल्पज्ञ परतंत्र माया के वशीभूत है। जीव अज्ञानी एवं अहंकारी है। वो माया के वशीभूत होने के कारण कर्म बंधन में फंसा रहता है और नाना प्रकार के कष्ट सहता है। राम की कृपा से ही उसका उद्धार संभव है। जीव माया के कारण ही अमल रूप से अलग होकर मलिन हो जाता है और सुख को त्याग कर दुख को ग्रहण करता है। उन्होंने लिखा है, भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जीव माया लपटानी। तुलसी ने जीव के 3 भेद बताए हैं, विषयी जीव, साधक जीव और मुक्त जीव। साधारणतः जीव अपने कर्मानुसार ही सुख दुख का भागी होता है, किंतु उसकी संपूर्ण गतिविधि ब्रह्म के हाथ में रहती है। ब्रह्म मायापति है और जीव माया के वशीभूत है, इसलिए जीव ब्रह्म का सखा नहीं अपितु सेवक है। तुलसी ने ब्रह्म और जीव के इसी सेवक भाव की ओर संकेत किया है। माया से प्रेरित जीव काल कर्म स्वभाव के अनुसार 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, किंतु फल भोगने में परतंत्र है। माया के वशीभूत होकर यह जीव सांसारिक कर्म जाल में फंसा रहता है। माया के बंधन से मुक्ति कैसे मिल सकती है, इस विषय में तुलसी का स्पष्ट मत है कि मायापति ईश्वर की कृपा से ही
ये संभव है। स्पष्ट है कि तुलसी ने जीव को ईश्वर का अंश मानते हुए उसे ईश्वर से पृथक माना है। तीसरी हेडिंग है जगत का स्वरूप। तुलसी के अनुसार हम जगत के निमित्त और उपादान कारण हैं। जब राम सत्य हैं तो जगत को भी सत्य होना चाहिए। परंतु तुलसी ने लिखा है, यद्यपि मैं सा सत्य भाग से तब लगे नहीं कृपा तुम्हारी, कहकर उधर मिथ्या बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा, बूढ़े हो मेघवारी खाए जेबरी को सांप रे, कहकर मेघवारी तथा जेबरी को सांप की भांति भ्रमपूर्ण बताया है। विनय पत्रिका के कई पदों में तुलसी ने जगत की भयंकरता, विषमता तथा भ्रमात्मक सत्ता पर आश्चर्य प्रकट किया है। संसार में व्याप्त पाखंड, काम, क्रोध, मोह, तृष्णा, दंभ आदि सदा जीव को भ्रमित करते रहते हैं। दूसरी ओर तुलसी ने इसे सिया राम में स्वीकार किया है। उन्होंने लिखा, सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जब जगत सिया राम में है तो मिथ्या कैसे हो सकता है। वास्तव में जगत तत्वतः राम रूप ही है। माया के कारण ही वह राम से भिन्न प्रतीत होता है। जगत का दृश्यमान रूप मिथ्या है क्योंकि वह परिवर्तनशील है। राम की कृपा से जब उसे अपने वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाता है तब वह इस जगत को सियाराम में पाता है। विनय पत्रिका के केशव कहीं न जाए का कहीं पद के अंत में वो कहते हैं, को कह सत्य झूठ कह को जुगल प्रबल को माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो आपन पहचाने। कहकर तुलसी ने संसार की सत्यता, मिथ्यत्व, सत्यासत्यता तीनों बातों को मिथ्या ठहराया है। तीनों को भ्रमात्मक कहकर भक्ति को अपनाने का आग्रह तुलसी ने किया है। इस प्रकार जगत के निरूपण में शंकर का तथा अंत में रामानंद का अनुसरण तुलसी ने जगत संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया है। चौथा बिंदु, माया का स्वरूप। चौथी हेडिंग, माया राम की अभिन्न शक्ति है। इसी शक्ति के द्वारा राम श्रेष्ठ का कार्य संपन्न करते हैं। माया सीता है और राम के साथ वह सदा अवतार लेती है। तुलसीदास जी लिखते हैं, आदि शक्ति जही जग उपजाया, सौ अवतरई मोर यह माया। माया के दो रूप हैं, एक मैं और तोर मोर तोर तय माया वाला है रूप है, जिसके वश में संपूर्ण जीव तथा गोचर रूप रहते हैं। यह जीव के मोह एवं भव बंधन का कारण है। इसे ही माया का अविद्या रूप कहा गया है। माया का दूसरा रूप विद्या है। यह ब्रह्म की शक्ति है जो विश्व का सृजन, सिंचन एवं संहार करने वाली है। यही जीव के मोक्ष का हेतु है। तुलसीदास जी लिखते हैं, श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश, माया जानकी सो सजत जग पालत हरति रुख पाई कृपा निधान की। परंतु तात्विक दृष्टि से माया एक ही है। उसके कार्यों को समझने के लिए ही उसके दो भेद बताए गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, कामनी इस माया के सहायक हैं। यह माया हर भक्तों को नहीं व्यापती, ऐसा कहकर तुलसी ने भक्ति की महत्ता बताई है। इस प्रकार तुलसी ने जहाँ जीव और ब्रह्म को एक माना है वहाँ माया और ब्रह्म को भी एक स्वीकार किया है। जहाँ वे जीव और ब्रह्म की एकता स्वीकार करते हैं वहाँ वे रामानुज के आधार पर मुक्ति की अवस्था में जीव और ब्रह्म में द्वैत स्वीकार करते हैं। जहाँ वे शंकर के अद्वैतवाद से प्रभावित होकर जगत के मिथ्यात्व का प्रतिपादन मृगजल, जेवरी को सांप आदि उक्तियों द्वारा करते हैं। जेवरी के सांप से तात्पर्य है जब रस्सी को सांप मान लिया जाता है। वह रामानंद से प्रभावित होकर जगत को सिया राम में मानते हैं। उन्होंने रामावत संप्रदाय की भांति राम को निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में स्वीकार किया है। उन्होंने शंकर के मायावाद भक्तिवाद में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया है। यद्यपि रामानुज, वल्लभाचार्य तथा माधवाचार्य ने शंकर के मायावाद का खंडन कर भक्ति को श्रेष्ठ स्थान दिया है, परंतु तुलसी ने ब्रह्म रूप की पहचान कर शंकर एवं रामानंद के विचारों का अद्भुत समन्वय किया है। यद्यपि तुलसी ने शंकर के अद्वैत का अनुमोदन कई स्थलों पर किया है, परंतु उनकी सेवक भक्ति के आधार पर उन्हें रामानंद द्वारा प्रतिपादित विशिष्टाद्वैतवाद का समर्थक मानना ही अधिक तर्कसंगत लगता है। समाप्त।